पढ़ान टेक क्लासेस में सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। डिप्लोमा ईयर के छात्रों के लिए आज का सेशन अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का होने वाला है। लास्ट के सेशन में आपको डिफरेंशिएशन के 2 लेक्चर दिए थे। उम्मीद है कि वह दोनों लेक्चर सभी छात्रों को समझ में आए होंगे और अगर कुछ डाउट रहता है तो मैंने जैसे छात्रों को सभी लेक्चरों में बताया है कि आप मुझे डाउट अपने कमेंट सेशन में या मुझे व्हाट्सएप से कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि 2 लेक्चरों से आप सभी के ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर हुए होंगे। फिर भी यदि किसी छात्र का डाउट रह जाता है, तो वो मुझे कमेंट में जाके बता सकता है या मुझे कॉन्टैक्ट करके क्लियर कर सकता है। आज के सेशन में एक और क्वेश्चन लेने वाला हूँ, एक छात्र का कमेंट आया था, उस क्वेश्चन को मैं आज करवाने वाला हूँ इसी में, देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन छात्र ने कमेंट करके बताया था और मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी छात्रों को 2 लेक्चर में मैंने आपको जो फ़ॉर्मूला बताया है वो ये बताया है, यदि मुझे x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना हो और 2 वेरिएबल हमारे पास हैं, तो उनका अवकलन मैंने आप सभी छात्रों को ये फ़ॉर्मूला बताया है। बट यहाँ पे क्या कि आपको 3 वेरिएबल दे दिए गए हैं और इन 3 वेरिएबल का हमें क्या अवकलन ज्ञात करना है। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन को मैं लेता हूँ x e टू दी पावर x sin x है। तो पहले तो क्या करें, आप सभी छात्र इस क्वेश्चन में इतने चीज को आप और एक ये चीज को, इसे आप फर्स्ट वेरिएबल और इसे आप सेकंड वेरिएबल मान के रखेंगे। तो पहले तो मैं लेट करता हूं कि ये y इक्वल टू हमारे पास है x e टू दी पावर x और sin x। दो तरीके, अगर आप सभी छात्र इसमें चाहें तो आप लॉग भी ले सकते हैं। यदि लॉग ले लेंगे, पहला तरीका ये देखिए, यदि दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि लॉग y इक्वल टू होगा, इधर होगा लॉग x इंटू ई टू दी पावर x और साइन x। यहाँ से जो सॉल्व होगा वो लॉग y इक्वल टू लॉग x प्लस का लॉग ई टू दी पावर x प्लस का लॉग साइन x। तो ये तरीका हो गया। फिर इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इधर इधर होगा लॉग बाई इक्वल टू लॉग एक्स और यहाँ पे लॉग ई से की पावर एक्स है, एक्स आगे आ जाएगी और लॉग ई की वैल्यू मैंने बताई थी लास्ट क्लास में, वो 1 होगी। तो यहाँ पे बचेगा एक्स और यहाँ होगा लॉग साइन एक्स। अब आप देखेंगे ये 3 भागों में डिवाइड हो गया। अब यहाँ से आसानी से निकल सकता है, बिल्कुल आसानी से ये सॉल्व हो पाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि नहीं सर मुझे लॉग से नहीं करना है, तो आप इसे देखिए x ई टू दी पावर x साइन एक्स है। आपको मैंने बताया कि इतने भाग को आप सेकंड फंक्शन और ये भाग को आप फर्स्ट फंक्शन मान के चलेंगे। तो हम यहाँ पे y इक्वल टू लेट कर लिया x ई टू दी पावर x साइन एक्स और इसे मैं सेकंड फंक्शन लूंगा और लिख देता हूं कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, d ओवर डी एक्स वाई इक्वल टू d ओवर डी एक्स एक्स ई टू दी पावर x साइन एक्स। अब इसे सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे dy ओवर डी एक्स वैल्यू आएगी, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन और फिर यहाँ होगा प्लस सेकेंड और फर्स्ट का अवकलन। तो यहाँ से होगा dy ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स। अब देखिए ये 2 फंक्शन है तो इन 2 फंक्शन में फिर से फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा। तो एक बड़ा ब्रैकेट लगाया, इसमें लगेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड और सेकेंड का अवकलन। सेकेंड में हमारा क्या है, साइन एक्स और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा हमारे पास प्लस ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स और एक्स का क्या होगा, क्या मैं इसे और थोड़ा सॉल्व करूं तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, एक्स ब्रैकेट में देखेंगे ई टू दी पावर एक्स और साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स।
प्लस का साइन एक्स, ई टू दी पावर एक्स का क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स, और ये ब्रैकेट यहाँ तक क्लोज। ब्रैकेट को जरा हम ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से जो मिलेगा वो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स मिलेगा, प्लस का एक्स ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स मिलेगा, प्लस का ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स ये मिलेगा। आप चाहें तो कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, ई टू दी पावर एक्स ऑल ओवर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, वो हमारा फाइनली आंसर होगा। ये छात्र का कमेंट सेक्शन में कमेंट था, दोनों तरीके से बता दिया। उम्मीद है जिसने कमेंट किया था वो छात्र को ये क्वेश्चन समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आया होगा। आइए सेशन में जो क्वेश्चन लिए गए हैं उनके ओर चलते हैं, देखते हैं। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया x और x की पावर x और उसकी पावर x दी गई है। तो देखिए, तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए हम लॉगरिथम का यूज करेंगे और y इक्वल में पहले तो हम जो फंक्शन दिया जाता है उस फंक्शन को हम y के इक्वल में लेट कर लेते हैं। तो जब लेट कर लेंगे और फिर बोथ साइड हम लॉग ले लेंगे, यानी दोनों पक्षों में लॉग लेने पर यहाँ लिखेंगे, दोनों पक्षों में ये लिख लेंगे एग्जाम में लॉग लेने पर। जब ऐसा लिखोगे तो क्या होगा, लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स और उसकी पावर क्या होगी एक्स। तो यहाँ से लॉग वाई इक्वल टू जो मिलेगा, एक्स तो बाहर आ जाएगा, पावर आगे, और लॉग एक्स की पावर एक्स ऐसे लिख सकता हूँ। अब आप इसे देखिए और इसे सॉल्व करूँगा, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे सॉल्व ऐसे कर देता हूँ कि लॉग वाई, ये x की पावर फिर x आ गया, तो क्या मैं आगे लिख सकता हूँ x को, बिल्कुल लिख पाऊंगा। तो x इंटू इसे क्या लिख दूंगा x, और इधर क्या होगा log x। फाइनली यहाँ से ये देखूंगा कि log y इक्वल टू जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। फिर भी अगर ये क्वेश्चन आप सभी को ना समझ में आ रहा सर ऐसे कैसे, अब आप देखेंगे कि ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन, और दोनों पक्षों का यदि x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ से क्या होगा, d ओवर डी एक्स लॉग वाई इक्वल टू यहाँ होगा d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, यही होगा। तो यहाँ से अवकलन करूंगा तो क्या, लॉग वाई का क्या होगा 1/y और y का अवकलन dy ओवर dx, उसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, और सेकंड में क्या है log x प्लस सेकंड, और फिर क्या होगा फर्स्ट का अवकलन। तो यहाँ से जो वैल्यू बचती है dy ओवर dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का क्या होगा 1/x प्लस का log x और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। तो मैं ये कह सकता हूं कि dy ओवर dx की वैल्यू जो बचेगी y, और ब्रैकेट में 1x से एक x कैंसिल, x प्लस का 2x log x होगा। क्या मैं y की वैल्यू रख सकता हूं, और y की वैल्यू आप सभी छात्रों को पता है कि x की पावर x, और ये होगा y की वैल्यू हमारे पास 2x इंटू लॉग एक्स। तो ये हमारा फाइनली इसका आंसर होगा। उम्मीद है सभी छात्रों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे पीछे एक और क्वेश्चन दिया था, y इक्वल दिया गया cos और उसकी पावर log x, इसे देखिए करने की कोशिश करते हैं। यानी आपको जो दिया गया y cos x और उसकी भी पावर क्या log x। फिर इसी भी क्वेश्चन में क्या करते हैं, लेट करने की जरूरत तो नहीं है, तो हम यहां लिख दे रहे हैं कि दोनों पक्षों में log लेने पर, अगर मैं log लूंगा तो क्या होगा log y इक्वल टू log, और ब्रैकेट में होगा cos x और क्या होगा log x। फाइनली यहां से देख पाएंगे कि log y इक्वल टू क्या log x आगे आ जाएगा, log x प्रॉपर्टी log की लगा दूंगा, तो log यहाँ बचेगा क्या cos x। अब आप ये देखेंगे कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो पहले तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लिखूंगा, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन
करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो क्या होगा, d/dx log y इक्वल टू d/dx log x इंटू log cos x। अब इसका अवकलन करते हैं। देखिए log y का अवकलन क्या होगा, 1/y x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो y हमारा दूसरा फंक्शन है, तो y का अवकलन मैंने बताया क्या होगा, dy/dx इक्वल टू log x का अवकलन क्या होगा, 1/x, दूसरा फंक्शन तो है नहीं क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है और केवल x ही है यहाँ पे, तो 1/x ही रहेगा। पहले इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकेंड, तो क्या लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन। सेकेंड क्या है हमारा, सेकेंड हमारे पास है log cos x और फिर प्लस का सेकेंड और फिर फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट में क्या है, log x। इसे और सही से लिखूं तो क्या होगा, 1/y dy/dx इक्वल टू log x। log cos x का क्या होगा, log cos x का होगा 1/cos x, log का यही होता है। लेकिन दूसरा फंक्शन है हमारे पास कौन सा, cos, तो cos का पुनः अवकलन हो जाएगा d/dx cos x प्लस का, यहाँ पे क्या है, यहाँ है log cos x और फिर आगे क्या दिया कि log x, और log x का अवकलन क्या होगा 1/x। तो फाइनल यहाँ से और अवकलन करेंगे सॉल्व तो क्या बचता है, dy/dx इक्वल टू यहाँ बचेगा log x इंटू 1/cos x और cos x का क्या होगा, माइनस का sin x प्लस का, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिखूंगा log cos x अपॉन x, ऐसे लिख पाऊंगा। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे, आप यहाँ पे ये देखेंगे कि 1/y इक्वल टू जो बचेगा वो बचेगा माइनस का साइन बटे कॉस क्या होता है, tan होता है, tan x प्लस का यहाँ log cos x अपॉन x होता है और यहाँ dy/dx भी है। तो यहाँ dy/dx इक्वल टू जो वैल्यू निकलेगी वो क्या मिलता है, y और ब्रैकेट में क्या रहेगा, माइनस का log x इंटू टेन एक्स और प्लस का log cos x अपॉन x। ये फाइनल हमारे पास वैल्यू, अगर मैं y की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे, तो फाइनली आप ये देखेंगे कि y की वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारा फाइनल आएगा dy/dx की जो वैल्यू आएगी फाइनली वो आएगी क्या, y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, y की वैल्यू थी cos x और उसकी पावर क्या था, log x। फिर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा माइनस का log x इंटू टेन एक्स और प्लस का log cos x अपॉन x। ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट बचा है। उम्मीद है समझ में आया होगा सभी छात्रों को। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करें और फिर देखें, अपने कॉपी में नोट करें और आप इसे समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि x की पावर y और y की पावर x है तो प्रूफ करना है आपको कि dy/dx इक्वल टू ये वैल्यू होती है। तो देखिए, तो पहले तो हम जो क्वेश्चन दिया गया उसे नोट डाउन करते हैं और वो क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, वो दिया गया x की पावर y इक्वल टू y की पावर x ही दिया गया। तो इन दोनों में हम पहले लॉग ले लेते हैं। यदि लॉग लूंगा तो क्या होगा, log x की पावर y इक्वल टू log y की पावर x होगा। log की प्रॉपर्टी लग जाएगी तो y हमारे आगे हो जाएगा, तो क्या होगा y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू एक्स इंटू लॉग वाई, यही होगा। अब देखिए, क्या मैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर सकता हूं,
और x के सापेक्ष जब मैं अवकलन करूंगा तो ये हमारा फर्स्ट होगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन। इसी प्रकार इसमें ये हमारा फर्स्ट होगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन। तो यहाँ लिख देता हूं मैं कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब मैं अवकलन करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, d/dx y log x, और यहाँ होगा d/dx और यहाँ होगा x इंटू लॉग y। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड। इसी प्रकार इसमें ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो हम देखते हैं इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, और सेकंड हमारा क्या था, log x प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। इसी प्रकार आगे जाएंगे तो आगे देखेंगे ये क्या है हमारा, x log y, और x log y का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, सेकंड क्या है log y प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो यहां से देखें क्या, y log x का अवकलन 1/x होगा, प्लस का log x और y का अवकलन क्या होगा, dy/dx होगा, इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, log y का क्या होगा 1/y, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो y हमारा दूसरा वेरिएबल है तो y का पुनः अवकलन हो जाएगा, तो d/dx y प्लस का यहाँ से log y और x का अवकलन 1, तो यहाँ क्या क्या बचेगा, y/x प्लस का log x dy/dx इक्वल टू x/y, और यहाँ क्या होगा dy/dx प्लस का log y। अब आप देखेंगे कि लेफ्ट में भी एक dy/dx है और राइट में भी एक dy/dx है, तो क्या करता हूँ कि दोनों dy/dx को एक साथ लिख लेता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा log x dy/dx माइनस का x/y dy/dx इक्वल टू log y माइनस का y/x। तो यहाँ से देखेंगे क्या कि log x माइनस का x/y, और ब्रैकेट के बाहर जो बचेगा वो क्या बचेगा, dy/dx कॉमन ले लिया हमने। सेम इसी प्रकार यहाँ एक मान के एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x log y माइनस का y/x होगा। इसी प्रकार से इस फंक्शन में एक मान के एलसीएम लेते हैं तो क्या बचेगा वो देखते हैं, वो होगा y log x माइनस का x अपॉन, लगभग क्या लिया था एलसीएम, y लिया था, और बाहर क्या रहेगा हमारे पास, बाहर रहेगा हमारे पास dy/dx। इस साइड लेफ्ट साइड क्या है हमारे पास, वो है x log y माइनस का y, x log y माइनस का y अपॉन x। क्या है, यहाँ से मैं अगर dy/dx की वैल्यू निकालूं तो वो क्या निकलेगी, y, और ब्रैकेट के अंदर x log y माइनस का y अपॉन x, और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, y log x माइनस का x। तो आप जब ये देखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना था, आपने अगर क्वेश्चन लिखा हो सभी छात्रों ने तो प्रूफ क्या यही करना था, देखिए आप यही प्रूफ करना था। कॉस्ट नहीं है, ये लॉग है, ये मिसप्रिंट हो गया, ये लॉग है, ठीक है। x log y माइनस का y और y log x माइनस का x, मिसप्रिंट हो गया तो उसे सही कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया, उसी लेवल का है लेकिन थोड़ा हटके है, इसे मैं जरूर सॉल्व करवाता हूँ आपको। तो पहले तो क्या हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये x की पावर y प्लस का y की पावर x, पहले भी क्वेश्चन यही था, बट इसमें क्या हुआ, ये प्लस में, उसमें क्या था इक्वल में है। अब इसमें अगर मैं लॉग ले लेता हूँ दोनों पक्षों में तो क्या ये पूरा एक पक्ष जो होगा वो एक ये होगा और दूसरा पक्ष ये होगा। इसमें जो लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी बट इसमें लॉग की प्रॉपर्टी
नहीं लग पाएगी। तो फिर इसके लिए क्या करते हैं कि इन सभी भागों को अलग अलग हम मान लेते हैं। और वो कैसे मान लेते हैं? तो चाहो तो आप इसे पहले को u मान लो, x की पावर y को u मान लिया हमने, लेट कर ले रहे हैं, और v इक्वल टू हमने मान लिया y की पावर x को, और w इक्वल टू मैंने मान लिया a की पावर c को। आप चाहें तो y1 y2 y3 करके मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, या ऐसे y1 y2 y3 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब हमें क्या चाहिए? पहले इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ, पहले एक को करता हूँ इसे। तो u इक्वल टू मैंने x की पावर y ले लिया और यहाँ लिख दिया कि log लेने पर, पहले तो log लेने पर, तो यदि मैं log लूंगा तो यहाँ पे क्या होगा? log u इक्वल टू log x की पावर y। तो आप यहाँ से देखेंगे कि log u की जो वैल्यू आएगी y इंटू log x आएगी, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देते हैं। तो फर्स्ट यानी लिखूंगा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या होगा? d ओवर डी एक्स लॉग u इक्वल टू d ओवर डी एक्स वाई इंटू लॉग एक्स। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारा, ये सेकेंड फंक्शन हो गया। तो यहाँ से जो मिलेगा 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दूंगा तो क्या होगा? फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन और फर्स्ट सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट में क्या है? y। तो यहाँ से जो निकलेगा 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स को क्या कहूँगा? 1 अपॉन एक्स कहूँगा, प्लस का लॉग एक्स और इसे क्या? डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से डी यू अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या मैं लिख सकता हूँ? u और ब्रैकेट में y अपॉन एक्स प्लस का log x और डी वाई अपॉन डी एक्स कहूँगा। और अगर u की वैल्यू मैं रख दूँ तो आप देखेंगे डी यू अपॉन डी एक्स की जो फाइनली वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलती है? x की पावर y और यहाँ होगा y अपॉन एक्स और प्लस का log x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ये ध्यान रखना थोड़ा, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये है, यहाँ से निकलती है। आगे देखते हैं। अब हमें क्या v इक्वल टू लेते हैं, और v इक्वल टू क्या है हमारे पास? v इक्वल टू हमारे पास है y की पावर x, y की पावर x। सेम उसमें भी यही करता हूँ कि दोनों पक्षों में क्या log लेता हूँ, आप लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे log v इक्वल टू जो होगा x बाहर आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा? log y। और फिर इसमें क्या कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या होगा? d ओवर डी एक्स लॉग v इक्वल टू d ओवर डी एक्स, यहाँ होगा x इंटू लॉग y। तो लॉग v का अवकलन होगा 1 अपॉन v और ये होगा डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दूंगा तो क्या होगा? फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड और फर्स्ट का अवकलन। तो यहाँ से हुआ 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स, और इसका क्या होगा अवकलन? 1 अपॉन वाई, और फिर वाई का दोबारा अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन, तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का लॉग वाई और एक्स का क्या हुआ? 1। तो यहाँ से फाइनली ये देखेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? वो निकलेगी एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट के बाहर v और डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का लॉग वाई। तो यहाँ से अगर v की वैल्यू मैं रख दूं तो क्या मिलेगा? डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी की जगह वैल्यू y की पावर x और ब्रैकेट में जो होगा वो x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का लॉग वाई। ये हमारे पास डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई। उसी प्रकार से हम w इक्वल टू जो मैंने लेट किया था a की पावर v, तो ये कांस्टेंट है,
यदि मैं यहाँ से x के रिस्पेक्ट में अवकलन करूंगा तो dw अपॉन dx जो होगा वो क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। अब आप एक बार फिर से क्वेश्चन को लिखते हैं, और क्वेश्चन हमारा क्या था, x की पावर y प्लस y की पावर x इजक्वल टू a की पावर v, यही था। इसे मैंने u लेट किया था, इसे मैंने v लेट किया था, और इसे मैंने, अब इसमें मैं क्या कर देता हूं कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या कर देता हूं, अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो क्या होगा, du अपॉन dx होगा, क्या dv अपॉन dx होगा, और इसका क्या dw अपॉन dx होगा। ये बात सभी छात्रों को समझ में आई होगी। अब देखिए du अपॉन dx की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, वो ये थी, और वो क्या थी, x की पावर y अपॉन x की पावर y, और ब्रैकेट के अंदर y अपॉन x प्लस का log x और dy ओवर dx, प्लस का log x और dy ओवर dx रख दिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज। dv अपॉन dx की जगह जो वैल्यू निकाली है वो क्या निकली थी, y की पावर x अपॉन y की पावर x, और ब्रैकेट के अंदर x अपॉन y, और यहाँ dy ओवर dx, प्लस का फिर क्या है log y, प्लस का log y, और dw अपॉन dx की वैल्यू निकाली, और वो क्या हुई, 0। दोनों को मैं अलग अलग कर दे रहा हूं, या मैं ये कह सकता हूं कि इन ब्रैकेट को मैं ब्रेक कर रहा हूं, ब्रैकेट को खोल रहा हूं। तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि x की पावर y इंटू वाई अपॉन x होगा, प्लस x की पावर y इंटू लॉग x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स होगा, प्लस का इसमें भी ब्रैकेट को ब्रेक करूंगा तो x इंटू वाई की पावर x अपॉन वाई है, और यहाँ से क्या डी वाई ओवर डी एक्स होगा, फिर यहाँ से प्लस y की पावर x इंटू लॉग वाई इक्वल टू 0। अब आप ये देखेंगे कि डी वाई ओवर डी एक्स दोनों जगह है, क्या मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ या इन्हें एक साथ लिख लूँ। तो पहले इन दोनों से कॉमन लेता हूँ, तो अगर कॉमन लूँगा तो आप देखेंगे कि x की पावर y इंटू लॉग एक्स प्लस का x इंटू, थोड़ा एक काम और करूँगा, दोनों के सेम बेस है, पावर यहाँ पे 1 है, तो क्या मैं इसे y इंटू एक्स की पावर x माइनस 1 लिख सकता हूँ, और ब्रैकेट को मैं क्लोज कर दूँ। बाहर क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स आएगा। क्या अब बचा कौन सा हमारे पास, ये टर्म बचा और ये टर्म, तो इसे मैं क्या लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूं, ये देखिए y इंटू, इसे क्या सेम लिख दूं, x की पावर y माइनस का 1, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का y की पावर x इंटू लॉग y इक्वल टू 0। इन सभी को उस साइड अगर ट्रांसफर कर दूं तो देखो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ होगा x की पावर y इंटू लॉग एक्स प्लस का x इंटू वाई की पावर x माइनस का 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस का y x की पावर y माइनस 1 और माइनस का y की पावर x इंटू लॉग x, यही होगा। अब आप ये देखेंगे कि इसमें यदि मैं डी वाई ओवर डी एक्स फाइनली निकालूं, डी वाई ओवर डी एक्स यदि मैं फाइनली निकालूं तो आप देखेंगे, तो पहले तो इसमें माइनस का कॉमन ले लेता हूं, y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1 प्लस का y की पावर x इंटू लॉग x, यही आएगा। और यहाँ से ये चीज डिवाइड में चली जाएगी तो क्या बचेगा, x की पावर y इंटू लॉग x प्लस का x इंटू वाई की पावर x माइनस का 1। अब आप ये देखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना था, तो प्रूफ आप देखेंगे तो प्रूफ आपको यही करना था, ये आपको प्रूफ करना। उम्मीद है सभी छात्रों को बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि साइन एक्स की पावर कॉस एक्स और इक्वल टू कॉस एक्स की पावर साइन एक्स। अब कल गुणांक निकालना है, बहुत ही आसान होगा ये। क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों में हम पहले क्या
लॉग ले लेंगे। तो लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग साइन एक्स और उसकी पावर कॉस एक्स होगा। इधर भी लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग कॉस एक्स और उसकी पावर क्या होगा, साइन एक्स होगा। तो यहाँ से फाइनली देखेंगे कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स होगा। यहाँ से देखेंगे तो क्या, साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स होगा। अब आप क्या सॉल्व करेंगे, इसमें फर्स्ट और ये सेकंड लगा देंगे, इसमें भी फर्स्ट और सेकंड लगा देंगे। फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो आप सभी छात्र हमें कमेंट करके बताएंगे कि फर्स्ट इंटू सेकंड करके इसका आंसर आया क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये आता है, एक्स की वाई की पावर वाई इक्वल टू दिया गया एक्स की पावर एक्स और एक्स की पावर एक्स और इसकी पावर जो है वो इनफाइनाइट तक जाएंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को लिए प्रूफ करना है, एग्जाम में आता भी है। ये भी क्वेश्चन आपको 2020 में आया, शायद 21 में भी आया। तो इसे करते हैं, देखिए तो पहले y इक्वल टू हमारे पास जो इक्वेशन दी गई, फंक्शन दिया गया वो ये दिया गया। फिर अगर आप देखिए कि किसी की पावर इनफाइनाइट तक दी जाती हैं और यदि मैं इनफाइनाइट, ये समझ लो 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक लिखा है, तो क्या मैं इसे 1 2 3 प्लस 4 5 ऐसे भी लिखूंगा तब भी डॉट डॉट इनफाइनाइट होगा, या मैं इसे 1 2 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक लिख सकता हूँ। यानी कि इसी इनफाइनाइट तक अगर कोई वैल्यू जाती है तो उसमें से या एक कम कर दें या जोड़ कर दें, उसी सिक्वेंस में अगर जोड़ देता हूँ तो वो वैल्यू को उतने ही माना जाता है। तो आप इसे ये देखेंगे कि यदि मैं इसमें से इसे छुपा लूँ, निकाल लूँ, तो आप जब ये देखेंगे इसे छुपा लूंगा तो y इक्वल टू फिर क्या होगा, x की पावर x डॉट 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 इनफाइनाइट होगा। तब भी ये किसके इक्वल में होगा, y के इक्वल में होगा। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, y इंटू एक्स तो मैंने छुपा लिया था और उसके ऊपर पावर है वो भी किसके इक्वल में है, y के इक्वल में है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यदि मैं ऐसे लिख पाऊंगा तो आप ये देखेंगे अब हमारे पास इक्वेशन बहुत ही आसान सी बनती है, और वो क्या, y इक्वल टू एक्स की पावर y है। क्या मैं दोनों पक्षों में log ले लूं? यदि मैं log ले लेता हूं तो यहां से क्या बनेगा, log y इक्वल टू y हमारा बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, log x, और यहाँ पे दोनों पक्षों में क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, d ओवर डी एक्स लॉग वाई इक्वल टू डी ओवर डी एक्स वाई इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसका अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स होगा। यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा तो क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड और फर्स्ट का। तो आप देखेंगे फाइनली यहाँ से जो वैल्यू आती है वो क्या आएगी, वो आएगी आपके पास 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई लॉग एक्स का क्या होगा 1 अपॉन एक्स प्लस का लॉग एक्स और बाई का अवकलन क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो अब आप ये देखेंगे कि डी वाई ओवर डी एक्स दो जगह लिखा है, तो मैं इसे सही से लिख लेता हूँ। तो क्या है, वाई इन 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स और लॉग एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस का लॉग एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। तो क्या मैं इसे 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का लॉग एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू बचेगा क्या, वाई अपॉन एक्स। तो क्या 1 अपॉन वाई माइनस का लॉग एक्स ब्रैकेट के बाहर क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या होगा 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स। तो अब आप अगर इसमें एक मान के एलसीएम ले लें तो क्या होगा 1 माइनस का वाई इंटू लॉग एक्स अपॉन वाई, बाहर क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल में क्या होगा वाई अपॉन एक्स। तो अब आप देखेंगे इसे डी वाई ओवर डी एक्स की फाइनली अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वो क्या निकलेगी, क्या मैं इसे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का वाई लॉग एक्स लिख पाऊंगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो dy ओवर dx की वैल्यू ये निकलती है। तो क्या यही प्रूफ करना था हमें? x और इस साइड क्या है x, तो क्या करेंगे जो ये नीचे x दिया है इसका इस साइड पक्षांतर कर दिया तो क्या हुआ x dy ओवर dx इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 माइनस का y log x। क्या यही दिया था? प्रूफ हो गया। सभी छात्रों को समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आए तो लाइक जरूर कर दिया करें क्वेश्चन को। अब देखिए y इक्वल टू अभी तो x था, अब y इक्वल टू क्या दिया गया साइन x। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, आप पहले से कॉपी में लिख के ट्राई करें तो आपको पता है यदि मैं एक साइन x को कम कर लूंगा फिर भी ये किसके इक्वल में होगा y के इक्वल में होगा। और फिर क्या करेंगे लॉग ले लेंगे दोनों पक्षों में, जब लॉग लेंगे तो ये क्या होगा लॉग y इक्वल टू लॉग और ब्रैकेट में साइन x और उसकी पावर क्या y होगी। तो यहाँ से देखें क्या होगा log y इक्वल टू वाई पावर हमारी आगे आ जाएगी और यहाँ क्या बचेगा log साइन x, यही बचेगा। अब इसमें क्या लगाते थे हम, इसमें लगा देते हैं हम फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो हमारे पास इधर क्या था, इधर हमारे पास था log y इक्वल टू वाई और log साइन x, यही था। तो इसे देखिए दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर देता हूं, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो अवकलन करूंगा तो यहां से क्या होगा d ओवर डी एक्स लॉग वाई इक्वल टू डी ओवर डी एक्स वाई इंटू लॉग साइन एक्स। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन। तो आप यहां से देखेंगे क्या होगा 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड और फर्स्ट का अवकलन। तो यहां देखें क्या होगा 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई और यहां से क्या होगा लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन कॉस एक्स। और चूंकि लॉग के साथ जो फंक्शन है वो एक्स ना होके साइन एक्स है तो इसका पुनः अवकलन करेंगे प्लस लॉग साइन एक्स और y का क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो अब आप यहां से देखेंगे कि 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स एक लेफ्ट साइड में है और एक डी वाई ओवर डी एक्स राइट साइड में है, दोनों को एक साइड लिख लेता हूं तो इधर आएगा तो माइनस का लॉग साइन एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू यहाँ से होगा y अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स को क्या लिखूंगा साइन एक्स का अवकलन जो होगा हमारे पास वो क्या होगा कॉस, सॉरी यहाँ पे साइन एक्स है साइन एक्स, तो यहाँ कॉस एक्स होगा। अब आप ये देखिए 1 अपॉन वाई माइनस का लॉग साइन एक्स और ये रहेगा क्या डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को क्या लिखूंगा मैं कॉट एक्स लिख दूंगा। एक मान के यदि मैं एलसीएम ले लूं तो आप देखेंगे यहां से क्या होगा 1 माइनस का वाई लॉग साइन एक्स अपॉन वाई और यहां से डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या होगा वाई कॉट एक्स। तो यदि मैं डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइनली यहाँ से निकाल देता हूँ तो क्या निकलेगी आप देखेंगे वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस का वाई इंटू लॉग साइन एक्स, यही होगा। सभी छात्रों को ये चीज समझ में आई है, यही प्रूफ करना था क्या? उम्मीद है सभी छात्रों को ये चीज समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आप सभी छात्रों के लिए छोड़ रहा हूं, तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर 9 का कमेंट सेशन में मुझे इसका आंसर बताएं। और अगर कमेंट में सेशन में आप आंसर नहीं लिख पा रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 इतना तो लिख सकते हैं कि सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, इतना तो लिख ही सकते हैं सभी छात्र। तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को आगे तक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
नेक्स्ट टाइप का इसी टाइप का क्वेश्चन है, और वो क्या, y इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस का रूट साइन एक्स प्लस का रूट साइन एक्स, और ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फाइनाइट तक। जैसे कि पीछे क्वेश्चन में बताया था, यदि इन्फाइनाइट तक वैल्यू अगर जाती है उसमें से एक कम कर लिया जाए, जैसे मैं इसे छुपा लूँ तब भी इन्फाइनाइट के इक्वल में होगा। तो बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप इसे क्या लिखेंगे कि y इक्वल टू, मैंने इसे छुपा लिया था और फिर भी ये किसके इक्वल में हुआ, y के इक्वल में, इसे लिख सकता हूँ। फिर क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा काम करना पड़ेगा कि चाहो तो इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, यदि वर्ग कर देंगे तब भी हो जाएगा, और अगर ना चाहो तो इसमें क्या, दोनों पक्षों में लॉग ले लो। दोनों पक्षों में अगर लॉग ले लूंगा तो देखिए क्या होगा, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर भी हो जाएगा ये, और वर्ग करने पर भी हो जाएगा, दोनों तरीके से हो जाएगा। बस आप करें किस तरीके से कर पाते हैं। तो देखिए y इक्वल टू, मैंने जब लॉग लिया तो क्या होगा, लॉग y, और इधर क्या होगा, लॉग, इधर होगा साइन एक्स प्लस का y और उसकी पावर 1/2। तो क्या लॉग y इक्वल टू, पावर को आगे कर सकता हूं, तो यहां बचेगा क्या, लॉग साइन एक्स प्लस का y, ऐसे लिख पाऊंगा। अब आप इसे दोनों पक्षों का हल कर लेंगे अवकलन करके, पहला तरीका। अब वर्ग करके क्या होगा वो देखिए, हमारे पास जो इक्वेशन थी वो y इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस का y था। क्या मैं दोनों पक्षों का यदि मैं वर्ग कर दूं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहां से देखेंगे आप क्या, वाई स्क्वायर होगा। क्या ये साइन एक्स प्लस वाई का जो रूट लगा है उसका वर्ग हो जाएगा, और वर्ग से रूट कैंसिल, तो फाइनली यहां से बचेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स माइनस का वाई। वाई को अगर मैं एक साथ लिख लूं तो ये क्या होगा, सॉरी माइनस नहीं प्लस, और ये होगा माइनस इक्वल टू साइन एक्स, और फिर क्या करूंगा मैं, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दूं इस तरीके से। यहां लिख दूंगा दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा, और दोनों पक्षों का जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो क्या होगा, डी ओवर डी एक्स, और ब्रैकेट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस का वाई इक्वल टू डी ओवर डी एक्स साइन एक्स। यहां से क्या होगा, यहां से होगा ये बाई स्क्वायर का अवकलन किया तो 2 और डी वाई ओवर डी एक्स, और वाई का अवकलन करूंगा तो क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। यहां से अगर मैं डी वाई ओवर डी एक्स अगर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, बाहर आ जाएगा 2y प्लस 1 बचेगा इक्वल टू इधर क्या होगा, कॉस एक्स। तो क्या मैं डी वाई ओवर डी एक्स को इस तरीके से लिख सकता हूं, कॉस एक्स अपॉन 2y प्लस का 1। ये हमारा इस तरीके से ये आसानी से सॉल्व हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी छात्रों के लिए मैं छोड़ता हूं, तो प्रूफ करके क्वेश्चन में कमेंट करके बताएं कि प्रूफ हुआ है या नहीं है, यस या नो तो कम से कम लिख ही सकते हैं सभी छात्र। नेक्स्ट देखता हूं कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू दिया गया, y इक्वल टू दिया गया, और dy ओवर dx दिया गया। अब आप देखने वाली चीज तो ये है, x इक्वल टू थीटा के फॉर्म में दिया गया, y इक्वल टू थीटा के फॉर्म में दिया गया, यानी दो फंक्शन दिए गए, दोनों ही अलग अलग दिए गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए x इक्वल टू पहले जो दिया गया a थीटा माइनस का साइन थीटा दिया गया। इसमें पहले मैं क्या करता हूं कि दोनों पक्षों में थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देता हूं। जिस फंक्शन में हमारा पूरा फंक्शन दिया जाए जिस फॉर्म में, उसी के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अगर t के फॉर्म में दिया जाता तो t के सापेक्ष कर देते, l के फॉर्म में दिया जाता तो l के सापेक्ष कर देते। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, d ओवर डी थीटा x होगा। यहाँ a तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, अंदर होगा d ओवर डी थीटा, और थीटा का अवकलन होगा, यहाँ होगा d ओवर डी थीटा, और इसका होगा साइन थीटा। तो आप इसमें देखेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इसका क्या होगा, dx ओवर डी थीटा इक्वल टू a, और आप देखेंगे थीटा का अवकलन क्या हुआ, जिस प्रकार x के सापेक्ष अगर हम करते हैं तो x का अवकलन होता है 1, उसी प्रकार से थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो थीटा का अवकलन क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। तो ये हमारा dx ओवर डी थीटा की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से हम देखेंगे y का,
वाई इक्वल टू हमारे पास है ए और ब्रैकेट में 1 माइनस का कॉस थीटा, और थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो फिर यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ होगा डी वाई अपॉन डी थीटा, ये तो हमारा बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर होगा डी ओवर डी थीटा 1 माइनस का डी ओवर डी थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ देखेंगे डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल टू ए 1 का क्या होगा 0 और कॉस का क्या होगा, कॉस का होगा माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ से हम ये देख पाएंगे कि डी वाई ओवर डी एक्स की डी वाई ओवर डी थीटा की जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, ए और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ए साइन थीटा। अब आप हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए था डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए। तो आप देखिए क्या मैं ऐसे डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इस तरीके से आप अगर लिख देंगे तो ये डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल में होगा। मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ कि डी थीटा फिर डी थीटा वैल्यू कैंसिल, तो ये दोनों इक्वल है। अब देखिए यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू जो निकलेगी, डी वाई ओवर डी थीटा हमारे पास निकला ए साइन थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू क्या निकली थी, ए और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ए और ब्रैकेट में 1 माइनस का कॉस थीटा। तो ए से ए वैल्यू कैंसिल, तो आप यहाँ से ये देखेंगे कि डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू आती है वो क्या निकलेगी हमारे, फाइनली हमारे पास साइन थीटा अपॉन 1 माइनस का कॉस थीटा। तो ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू है। अगर हमारे पास पूरा फंक्शन जैसे x इक्वल टू सपोज दैट आपको t के फॉर्म में दिया जाए तो आप यहाँ से डी एक्स ओवर डी टी निकालेंगे। फिर यदि y का भी पूरा फंक्शन t के फॉर्म में निकालेंगे तो यहाँ से डी वाई ओवर डी टी निकालेंगे। तो अगर आपसे डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पूछ ली जाए तो आप कैसे लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन, इस तरीके से आप t के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन हमारा होगा तो वहां से डी वाई ओवर डी एक्स इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन टी के फॉर्म में आ गया। कैसे करते हैं, वही x इक्वल टू दिया गया तो दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं पहले। तो मैं डायरेक्टली करता हूं तो यहां से क्या होगा डी ओवर डी एक्स, सॉरी डी ओवर डी टी, डी ओवर डी टी मैं लिख देता हूं टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ होगा x इक्वल टू, ये बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, और यहाँ होगा डी ओवर डी टी और ये क्या कॉस टी, यहाँ होगा डी ओवर डी टी और ये क्या है लॉग 10 टी बाई 2, यही होगा। तो यहाँ से निकलता है डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू, और यहाँ कॉस का क्या होगा माइनस का साइन टी, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है और टी है तो ये फलन के अंदर फंक्शन नहीं है। तो यहाँ से लॉग का क्या होगा 1 अपॉन एक्स होता है, बट एक्स नहीं है, क्या है यहाँ पे 10 टी बाई 2 है। तो फिर 10 टी बाई 2 है तो 10 टी बाई 2 का टी के रिस्पेक्ट में पुनः अवकलन होगा 10 टी बाई 2। तो इसे देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए ब्रैकेट में माइनस का साइन टी माइनस का, इसे लिख पाऊंगा कॉट टी बाई 2, और इसका क्या होता है आप 10 का देखेंगे तो 10 का होगा सेक स्क्वायर थीटा, वही तो होता है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो सेक स्क्वायर टी बाई 2। बट सेक स्क्वायर एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में होता और एक्स यहाँ पे होता तब तो क्या सेक स्क्वायर एक्स ही होता, बट टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है और यहाँ क्या है टी बाई 2, तो टी बाई 2 का पुनः अवकलन, जैसा कि पीछे आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फंक्शन के अंदर फंक्शन अवकलन कैसे करते हैं। तो इसमें देखिए 3 फंक्शन रहते हैं, पहले तो लॉग का किया तो 1 अपॉन एक्स हुआ, फिर 10 का किया तो सेक स्क्वायर होगा, अब क्या है टी बटे 2। ये आप 3 फंक्शन, एक फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये और तीसरा फंक्शन ये। तो अब आप यहाँ से फाइनली ये देखेंगे कि हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी की जो वैल्यू निकलती है वो क्या निकलेगी, वो निकली ब्रैकेट में ए माइनस का साइन टी माइनस का कॉट टी बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर टी बटे 2
क्या 1/2 बाहर आ जाएगा और t का अवकलन क्या होगा 1। तो अब मैं एक ही लाइन में लिखता हूँ इसे सही क्रम में, dx/dt की जो वैल्यू निकलती है अपने पास वो निकलेगी a, और ब्रैकेट में क्या होगा माइनस, चाहो तो कॉमन ले लेंगे, और यहाँ क्या होगा sin t, और ये होगा माइनस का cot t/2 इंटू sec स्क्वायर t/2 अपॉन में 2। इस तरीके से लिख लिया। अब देखते हैं y इक्वल टू क्या दिया था हमारे पास, y इक्वल टू दिया था a cos t, y इक्वल टू दिया था हमारे पास y इक्वल टू a cos t। तो यदि मैं इसका भी t के सापेक्ष अवकलन कर दूं तो यहां से क्या होगा d/dt, y इक्वल टू a बाहर आ गया d/dt इंटू कॉस t। तो यहाँ से dy/dt की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी a माइनस का साइन t, ये निकलेगा। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं कि dy/dt इक्वल टू जो होगा वो माइनस का a साइन t होगा। और अब आप ये देखेंगे कि हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था dy/dx, हमें चाहिए था dy/dx, और dy/dx कैसे मिलेगा, वो मिलेगा dy/dt, और इसे लिख पाऊंगा dx/dt। तो यहाँ से हम देखेंगे कि dy/dx की जो वैल्यू मिलती है फाइनली, dy/dt की वैल्यू क्या निकाली थी हमने माइनस का a साइन t, और dx/dt की वैल्यू क्या निकाली थी माइनस a, और ब्रैकेट के अंदर साइन t माइनस का cot t/2 इंटू सेक स्क्वायर t/2 अपॉन 2। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, a से a कैंसिल, जो हमारे पास वैल्यू बचती है वो dy/dx की वैल्यू बचेगी, वो क्या होगी साइन t अपॉन नीचे साइन t माइनस का cot t/2 इंटू सेक स्क्वायर t/2 अपॉन 2। ये हमारे पास फाइनली dy/dx की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, x इक्वल टू दिया गया, y इक्वल टू दिया गया, और यहाँ पे r की भी वैल्यू दी गई। अब r की वैल्यू का क्या मतलब रहेगा वो देखिए, x इक्वल टू आपको r cos थीटा दिया गया, उसी प्रकार के y इक्वल टू r sin थीटा दिया गया, और r की वैल्यू दे दी गई है। तो पहले तो इन फंक्शनों को ही सॉल्व करना पड़ेगा। वो कैसे, यदि मैं इस r की जगह वैल्यू a और ब्रैकेट में 1 प्लस का cos थीटा रखूं इंटू cos थीटा, तो यहाँ से x इक्वल टू जो आएगा वो ब्रैकेट के अंदर आएगा cos थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा। अब ये एक प्रॉपर हमारा फंक्शन बना, और इसका आप थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन। सेम इधर भी y इक्वल टू आपके पास क्या है, y इक्वल टू आपके पास है r साइन थीटा, और r की जगह जो वैल्यू दी गई है वो है a, और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस का cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये y इक्वल टू जो वैल्यू मैं सही से लिखूं तो क्या होगा साइन थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जब मैं थीटा के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो ये दो फंक्शन बन जाएंगे। तो हम दो फंक्शन नहीं एक ही फंक्शन बनाए, कैसे कि इसमें यदि मैं 2 का गुणा और 2 का भाग कर दूं तो क्या होगा a, और ब्रैकेट के अंदर होगा साइन थीटा प्लस का 1/2 इंटू 2, और इसे लिख दूंगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप इसे ये देख पाएंगे कि यहाँ से जो y इक्वल टू बनेगा वो क्या बनेगा y इक्वल टू a, और ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो साइन थीटा फिर प्लस का 1/2, और ये फॉर्मूला बन गया किसका साइन 2 थीटा का। अब आप लोगों का ये काम करके मुझे बताना होगा कि dy/dx की वैल्यू क्या निकलेगी। मैं फिर से हिंट कर देता हूँ कि x इक्वल टू आपने मैंने निकाल दिया, इसका सभी लोग आप थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। फिर ये मैंने y इक्वल टू निकाल दिया, इसका भी आप थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब अवकलन करके फाइनल वैल्यू जो आएगी तो यहाँ से dy/dx जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे dy/d थीटा इक्वल टू dx/d थीटा। तो ये आप निकाल के मुझे फाइनली कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आया है। अगर आंसर नहीं दे पाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 आप इतना तो लिख ही सकते हैं कि सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज
आज के सेशन के लिए इतने ही रखता हूँ। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। डिफरेंशिएशन का जो भी डाउट्स रहता है वो मुझे छात्र कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट सेशन में मैं उस क्वेश्चन को आपको बता पाऊँ और या आपको व्हाट्सएप पे ही आपको सॉल्यूशन दे पाऊँ। यदि अभी भी आप सभी छात्रों ने प्लान टेक क्लासेस को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें डिप्लोमा में आई मैथ की जो तैयारी में उनका दिक्कत आ रहा है वो इनसे क्लियर हो सके। धन्यवाद।